नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पप्पू सिंह प्रजापति जी की बुक भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ, इसका हमारा 4th चैप्टर चल रहा था, वैदिक सभ्यता। इसका एक वीडियो हमने पहले कर लिया है, आज बाकी बचा पार्ट इस वीडियो में पूरा करेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। वैदिक दर्शन में सृष्टि उत्पत्ति व्याख्या निम्न में पाई जाती है। नासिक सूक्त, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, उपरोक्त सभी। तो इन सभी में तीनों ऑप्शन ही सही है, तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सृष्टि उत्पत्ति संबंधी धारणा की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति ऋग्वेद के 10वें मंडल के नास्तिक सूक्त में मिलती है। इसमें ऐसे प्रथम काल की कल्पना की गई है जब पृथ्वी, आकाश, दिन रात, वायु, मृत्यु, अमृत कुछ भी विद्यमान नहीं थे। सब कुछ जलमग्न था। जीवन शक्ति शून्यता से ढकी हुई थी, जो एक उष्मा से जागृत हुई। उल्लेखनीय है कि आत्मा के आवागमन तथा निर्गुण ब्रह्मा तथा सर्वेश्वरवाद का उल्लेख नास्तिक सूक्त में मिलता है, जबकि उपनिषदों में सर्वप्रथम आत्मा तथा ब्रह्म की विशद व्याख्या मिलती है। ऋग्वेद में परम तत्व को हिरण्यगर्भ, प्रजापति, विश्वकर्मा आदि नाम से वर्णित किया गया है। पुरुष सूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति विराट पुरुष के यज्ञ से बताई गई है। विराट पुरुष ही सृष्टि का मूल तत्व है। निम्न में से किस देवता को ऋतु का संरक्षक कहा गया है? तो वरुण देवता को कहा गया है, 3 नंबर ऑप्शन। ऋग्वेद के संबंध में सत्य कथन है। इनमें प्राय 30 जनजातियों का उल्लेख मिलता है, ये बात सत्य है। इसकी बहुत सी ऋचाओं में देवताओं से युद्ध की प्रार्थनाएं की गई है, ये बात भी सत्य है। इसमें 300 शब्द प्राय गैर भारोपीय भाषा परिवार से लिए गए हैं, तो ये भी सही है। 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी सही है। भारतीय पंचांग के निम्नलिखित में से कौन से मास वैदिक नाम मधुमाघव से विपरीत है? तो वो चैत और बैसाख है, 1 नंबर ऑप्शन। वैदिक महीनों 33 संहिता का वर्तमान प्रचलित हिंदू महीनों से समीकरण वसंत, मधु, चैत्र, माधव, वैशाख, ग्रीष्म, शुक, ज्येष्ठ, सूची, आषाढ़, वृषा, नभस, श्रावण, नभस्य, भाद्रपद, शरद, ईश, आश्विन, ऊर्जा, कार्तिक, हेमंत, सहस, मार्गशीर्ष, अग्रहायण, सहस्य, पौष, शिशिर, तापस, माघ और तपस्या, फाल्गुन। उपनिषद काल में उद्दालक आरुणि कहाँ के प्रसिद्ध दार्शनिक थे? तो कुरु और पांचाल के थे। निम्नलिखित में से कौन से उपनिषदों में उल्लेखित कैकेयी जनपद एक दार्शनिक राजा था? अश्वपति, 4 नंबर ऑप्शन। उपनिषद काल अश्वपति कहाँ का राजा था? तो कैकेयी, 1 नंबर ऑप्शन। वेदे जनक कैकेयी के राजा अश्वपति, काशी के राजा अजात शत्रु और पांचाल के राजा परवहन जाबली। वैदिक साहित्य में राई शब्द का समानार्थक शब्द है पशुधन, 1 नंबर ऑप्शन। वैदिक काल में हल निम्नलिखित काष्ठों से बनाए जाते थे, तो जो हल बनाए जाते थे वो बनाए जाते थे उद्रुम से, ए ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। वैदिक काल में जाति व्यवस्था विकसित हुई थी, ये बात सत्य है। वर्णों पर आधारित व्यवस्था प्रारंभ से ही कठोर थी, नहीं, ये बात गलत है। तो इसमें केवल ए जो सत्य है, बे जो असत्य है। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेदों के बारे में सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है वो पूछा है, सत्य नहीं है। ऋग्वेद 1028 ऋचाओं का संग्रह है। यह ऋचाएं अधिकतर प्रार्थनाएं हैं जो यज्ञ में होती थी, तो ये बात तो सत्य है। यजुर्वेद में गद्य और मंत्रों के रूप में यज्ञ सूत्र है, ये बात भी सही है। ये मंत्र पुरोहित द्वारा उच्चारित किए जाते थे। यह पुरोहित यज्ञ का अग्निहोत्र संपादित कराता था,
ये बात भी सही है। सामवेद में धर्म कर्म के लिए यजुर्वेद से लिए गए मंत्र है, नहीं, ये बात है जो गलत है। तो इसके जो गलत पूछा है तो 4 नंबर है जो इसका आंसर हो जाएगा। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं या मंत्र है, इनमें से 75 ही स्वतंत्र है, शेष 1474 ऋग्वेद के अष्टम और नवम मंडल से ली गई है। अतः यह वेद ऋग्वेद से अभिन्न है। सामवेद भारतीय संगीत का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद के संपूर्ण मौलिक मंत्रों की संख्या क्या है? तो मौलिक मंत्रों की जो संख्या है वो संख्या है 75। 75 है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद सामवेद जो ऋग्वेद पर आधारित है। अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, आर्यों ने पूर्व वैदिक काल में भी एक अच्छी राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना विकसित की थी, नहीं, ये गलत है। आर्यों के पास व्यवस्थित राजनीतिक प्रशासन का लंबा और व्यापक अनुभव था, तो ये बात है जो सही है। तो ए गलत है और आर जो है वो सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2 नंबर। आर सही है लेकिन ए है जो गलत है। पूर्व वैदिक काल में निम्न में से कौन सा संस्थान सामाजिक संस्थान में संसाधनों के वितरण हेतु उत्तरदायी था? तो वे विदत था। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो विदत में जनजातीय कार्यों का संपादन होता था, जो आदिम सभ्यों की अपनी खास विशेषता है। ऋग्वेद के एक अन्य स्थल पर अग्नि का वर्णन विदत में उत्पादनों के उदार वितरक के रूप में किया गया है। दृष्टि है कि उपज का वितरण आदिम सभ्यों का प्रमुख कार्य था। ऐसा लगता है कि खेती, कृषि, पशुपालन की लूट और पशुपालन से लोग जो कुछ भी लूटते थे वो विदत को सौंप देते थे और विदत ही सदस्यों के बीच में वितरण होता था। नृतत्ववेत्ता इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को पुनर्वितरण पद्धति की संज्ञा देते हैं। लगता है कि यही पद्धति विदत में प्रचलित थी। वैदिक काल में सभा व समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है कथन वो पूछा है, गलत कथन है कौन सा है वो कथन पूछा है। सभा एवं समिति वैदिक काल में विद्यमान प्रजातांत्रिक भावनाओं की प्रतीक थी, तो ये बात तो सही है। सभा समाज के ज्येष्ठ तथा अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्तियों की संस्था थी, यह बात भी सही है। राजा सभा एवं समिति के निर्णयों का सम्मान करता था, यह बात भी सही है। उत्तर वैदिक काल में सभा व समिति पूरी तरह प्रभावहीन हो गई थी, तो पूरी तरह प्रभावहीन नहीं हुई थी, तो यह बात है जो गलत है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें भी जो गलत कथन है वो पूछा है। हिलब्रेंड के अनुसार सभा एक संस्था थी और समिति उसका अधिवेशन स्थल, तो यह बात सही है। अथर्ववेद के अनुसार सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, यह बात भी सही है। जिमर ने कहा था सभा ग्रामीण संस्था है और समिति केंद्रीय संस्था, यह बात भी सही है। राजा सभा और समिति की सलाह स्वीकार नहीं करता था, तो राजा जो सभा और समिति की सलाह को स्वीकार करता था नहीं करता, तो यह गलत हो गया। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रंथ से यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक सभा और समिति 2 भिन्न संस्थाएं थी? तो अथर्ववेद से यह स्पष्ट होता है कि सभा और समिति दोनों अलग अलग संस्थाएं थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋग्वैदिक कालीन सभा और समिति के संदर्भ में सही है? सभा सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे जबकि समिति विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, तो यह बात गलत है। सभा जो विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे जबकि समिति सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे, तो यह बात है जो सही है। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो गाय का उल्लेख ऋग्वेद में 176 बार हुआ है। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ऋग्वेद में शब्दों की आवर्ती, पिता शब्द का उल्लेख 335 बार, जन शब्द 275, इंद्र 250, माता 234, अग्नि 200, विदत 122, गौ 176, सोम 120, अश्व 215, गण 46, गंगा का उल्लेख 1 बार, ग्रह का उल्लेख 90 बार, सेना का उल्लेख 20 बार, वरुण का उल्लेख 30 बार, वर्ण का उल्लेख 23 बार, राष्ट्र का उल्लेख 10 बार, सूर्य का 10, राजन्य का 1, रुद्र का 3, ग्राम का 13, क्षत्रिय का 9, समिति का 9, सभा का 8, शूद्र का 1, विष्णु का 6, मित्र का 1, कुलप का 2, वैश्य का 1, आर्य का 36, विष का 170, पृथ्वी का 1, यमुना का 3, गंगा का 1 और सरयू का 1 और कुल का भी 1 बार जो उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में घोड़ों का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद में घोड़ों को जो उल्लेख हुआ है वो 215 बार हुआ है। तो 215 इस ऑप्शन में है ही नहीं, तो चारों ऑप्शन है जो इसके गलत है। तैत्तिरीय संहिता में उल्लेखित कुशीद शब्द का निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग होता था? तो कुशीद का जो प्रयोग है वो ऋण के लिए होता था। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुशीद तथा शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले या सूद कोर के लिए कुशीदीन शब्द मिलता है। इस प्रकार महाजनी प्रथा का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ये समग्र साक्ष्य उत्तर वैदिक काल में उन्नत व्यापार वाणिज्य की ओर संकेत करते हैं। वैदिक साहित्य के गद्य भाग के प्रत्येक अंग को कहा गया है तो यजुष कहा गया है। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। उत्तर वैदिक काल में विचरण कर शिक्षा देने वाले गुरु कहलाते थे। चरक कहते थे जो विचरण करके शिक्षा देते थे। किस सम्मेलन को नरिस्ता कहा जाता था, जिसका अर्थ एक ऐसा संकल्प है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता? तो सभा को कहा गया था नरिस्ता। सभा को नरिस्ता कहा गया है। सभा का सदस्य सभ्य, सभासद या सभासीन कहा गया। सभा का प्रमुख सभापति व सभा का रक्षा पुरुष सभापाल कहलाता था। उत्तम जन्म वाले सुजात ही इसके सदस्य हो सकते थे। सभा राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में भी काम करते थे। इसे आपत्ति और आवेश भी कहा गया है। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा, वाद विवाद स्थल तथा अन्यत्र जिसके निर्णयों का उल्लंघन न हो कहा गया है। एक स्थान पर सभा के लिए द्युत क्रीड़ा के लिए प्रयुक्त होने का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार ऋग्वेद में इसे क्लिप्स सप्रेत पाप विमोचन करने वाली व ग्रामीण वार्तालाप द्वारा निर्णय करने वाली संस्था भी कहा गया है। पारस्कर गृह सूत्र में सभा को नादी तथा त्विसी अर्थात शब्दवती और प्रकाशवती कहा गया है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वो था जौ, दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां और फल। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? तो गायत्री मंत्र जो है वो सावित्री को समर्पित है, एक सौर देवता। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन रचना थी? तो सबसे प्राचीन जो है वो दोस्तों आप सबको पता है ऋग्वेद था। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त इनके लिए विकसित किया गया। तो ऋग्वेद का जो प्रथम सूक्त है वो अग्नि के लिए विकसित किया गया था। प्रारंभिक वैदिक सभ्यता का एकमात्र स्रोत है। तो प्रारंभिक वैदिक सभ्यता का एकमात्र स्रोत जो है वो है ऋग्वेद। कौन सा वेद बलिदान सूत्रों का संग्रह है? तो यजुर्वेद। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद ऋचा संकलन, सामवेद मंत्र संकलन, यजुर्वेद स्तुति तथा यज्ञ विधि संकलन, अथर्ववेद मंत्र व जादू टोना संकलन। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है? तो कर्मकांडी वेद जो है वो है दोस्तों यजुर्वेद। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये अथर्ववेद में है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में
जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो यह भी हमने देखा था कि यह अथर्ववेद में है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो यज्ञ संबंधी जो विधि विधान दिए गए हैं वो यजुर्वेद में दिए गए हैं। आयुर्वेद तथा जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो आयुर्वेद और जीवन का विज्ञान का जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वितरण मिलता है। इसमें विविध विषयों यथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित है। निम्नलिखित में से शुक्ल यजुर्वेद की कौन संहिता है? तो शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता है वो है वाजसनेयी संहिता। वह वेद जिसमें संगीत का उल्लेख है, तो संगीत का उल्लेख दोस्तों सामवेद के अंदर है। वेदों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, तो प्राचीन ऋग्वेद है, यह बात तो सही है। सामवेद है जो पाली भाषा में है, तो दोस्तों सामवेद पाली भाषा में नहीं है, वेद सारे संस्कृत में लिखे गए हैं, तो इसका जो बी है वो गलत है, ए है जो सही है। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में सबसे प्रतिष्ठित शिल्पी कौन था? जो प्रतिष्ठित शिल्पी है वो था बढ़ई। बढ़ई को तवष्टा कहा गया था, तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी का उल्लेख वेदों में नहीं मिलता है? तो अक्षपटलिक का उल्लेख जो वेदों में नहीं मिलता है। अक्षवाप, भागदूत और संग्रहिता का उल्लेख जो वेदों में मिलता है, तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण में राजा सहित 12 रत्नियों की सूची मिलती है। ब्राह्मण या पुरोहित इसे सामान्यतः सबसे प्रमुख तथा सर्वोच्च रत्नी माना गया है। राजन्य अभिषेकित होने वाला राजा स्वयं, महिषी मुख्य रानी, परवरिक्ति रानी जिसका परित्याग कर दिया गया हो, अमंगल को दूर करने के लिए उसके पास जाना जरूरी था। शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख रत्नी के रूप में नहीं हुआ है। सेनानी, सेना का प्रधान अधिकारी, सूत, राजा और राज्य विषयक इतिवृत्त का संकलन करने वाला या रथ सेना का नायक, ग्रामीणी गांव का मुख्य, शता या क्षत्रिय, प्रतिहारी, द्वारपाल या शाही क्षेत्र को धारण करने वाला, संग्रहिता, कोषाध्यक्ष, भागदूत, वित्त मंत्री, उपज में राजा के भाग का संग्रह करता, अक्षुआप, द्यूत क्रीड़ा में राजा का सहयोगी, हिसाब किताब का लेखाधिकारी, गोवित कर्तन, मुख्य आकेटक, गवाध्यक्ष, तक्षा, बढ़ई, रथकार, रथ बनाने वाला, पालागल, राजा का मित्र या दूत, पालकी ढोने वाला या जिसे विदूषक भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त तैत्तिरीय ब्राह्मण व मैत्तायनी संहिता में अन्य नाम भी मिलते हैं। तो अन्य और कौन कौन से नाम है वो देखते हैं। अन्य नाम मिलता है स्थपति, एक स्थानीय न्यायाधीश या मुखिया, वावाता, प्रिय रानी और युवराज, ये जो है प्रमुख रत्नी हुआ करते थे। प्राचीन भारत में वेदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनके श्रुति साहित्य वाली प्रतिष्ठा है, तो यह बात सही है। ऋग्वेद में विश्व की प्राचीनतम कविता सन्निहित है, तो यह बात भी सही है। तो दोनों ऑप्शन ये जो सही है, तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में अपूप का उल्लेख किससे संबंधित है? तो अपूप का जो उल्लेख है वो है भोज्य पदार्थ से संबंधित। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपूप घृतवत, घी का मट्ठा, मंथ, दही का मट्ठा, उक्षान, अग्नि में पका हुआ बेल। वैदिक धर्म के विषय में असत्य कथन को पहचानिए। वैदिक मंत्र विविध देवों का स्तुति गान करते हैं और साथ ही विश्व देवता के रूप में संयुक्त रूप से, तो यह बात सही है। वैदिक देव परिवार में विश्वकर्मा और प्रजापति की उपस्थिति एकेश्वरवाद का प्रमाण है, यह बात भी सही है। सत्य एक है और ऋषि उसे विविध नामों से अभिहित करते हैं, यह बात भी सही है।
वैदिक ऋषि प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करते प्रतीत होते हैं। तो ये बात है जो दोस्तों गलत है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरल हृदय आर्य प्रथमतः बाह्य जगत के संपर्क में आया, जिसमें उसने प्रकृति की भिन्न भिन्न शक्तियों को कार्य करते देखा तथा सभी को देवता मान लिया। जैसे जैसे समय बीता, आर्यों के देवी देवताओं की संख्या बढ़ती गई तथा सभी उनके उसके लिए सम्मान्य पूज्य थे। यह आर्यों का सर्वदेववाद हिंदुइज्म था, जिसके अंतर्गत आर्य बारी बारी से प्रत्येक देवता को सर्वशक्तिशाली मान उसकी स्तुति करते थे। आर्य मानव थे, अतः उन्होंने अपने देवी देवताओं की कल्पना भी मानव के रूप में ही की थी। भारतीय आर्यों का आदि धर्म प्रकृति के मानवीकरण और मानवीकृत उन शक्तियों में रित समर्पण पर आधारित है। देवादिदेव की खोज की प्रारंभिक चेष्टा के परिणाम स्वरूप आर्यों के देवताओं को वर्गों में संगठित करना प्रारंभ कर दिया। कभी कभी समस्त देवता विश्व देवा नामक वर्ग के अंतर्गत एकत्र कर दिए गए। प्रारंभ में कई देवता प्रमुख देवताओं के लिए होड़ करते दिख पड़ते हैं, यथा वरुण व इंद्र। परंतु अनार्यों के साथ अनवरत युद्धों में संलग्न आर्यों की आवश्यकता में वरुण को अपदस्थ कर इंद्र देवादिदेव बने। लेकिन आर्य गवेषणा यही शांत नहीं होती है। वे आगे यह घोषित करते हैं कि संत एक ही है। विद्वान उसे अग्नि, यम और मातृस्व आदि नामों से पुकारते हैं। समस्त देवताओं के ऊपर अनंत अंत में आर्यों ने एक परम तत्व की प्रतिष्ठा आरोपित की, जिसे उन्होंने कभी हिरण्यगर्भ, कभी प्रजापति और कभी विश्वकर्मा के नाम से प्रख्यात किया। एकेश्वरवाद की यह पराकाष्ठा थी। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म है प्रकृति पूजा और यज्ञ था। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद धर्म था बहुदेववादी। ऋग्वेद में एक से अनेक देवताओं का उल्लेख मिलता है, तो यह बहुदेववादी था। वैदिक काल में जिसको जल देवता माना जाता था, तो जल देवता जो वैदिक काल में वरुण देव को माना गया है। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। ऋग्वेदिक आर्य किस अनाज से परिचित थे? तो ऋग्वेदिक आर्य जौ से परिचित थे। 1 नंबर ऑप्शन। ऋग्वेद में के मूल भाग में तो कृषि के महत्व को केवल 3 शब्द ही प्राप्त है, उर्वर, धान्य और वपंती। कृष्टि शब्द का उल्लेख यद्यपि 33 बार हुआ है, किंतु लोगों के अर्थ में जैसे पंचकृष्ट। ऋग्वेद में केवल एक अनाज यव धान्य जो 15 बार का उल्लेख है। आरन नंदी ने ऋग्वेद के विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि कृषि कार्य आर्यों के लिए भी किसी दृष्टिकोण से कम महत्व नहीं रखते थे। ऋग्वेद के अनुसार अश्विन देवता ने मनु को हल चलाना व यव की खेती करना सिखाया था। संकल्पना से मानव को गृहस्थ धर्म से संबंधित इन नीतियों को विस्तार पूर्वक कर दिया गया। तो नीतियों को किन में विस्तार पूर्वक कर दिया गया? तो उन नीतियों को गृह सूत्र में विस्तार पूर्वक कर दिया गया। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जोड़िए। एक तरफ शब्द दे रखे हैं और दूसरी तरफ उन शब्दों के अर्थ दे रखे हैं जिनको सुमेलित करना है। तो उत्तरिया जो ए नंबर है, उत्तरिया का जो अर्थ होता है वो है उत्तरी। उत्तरी जो है वो वस्त्र को कहा गया है। ब में आता है अधिवास। अधिवास जो है वो समग्र पोशाक को कहा गया है। स में जो है वो अजिन। अजिन जो है वो वैराग्यों का वर्ग है। और वाप्ता, वाप्ता हजाम अथवा नापित को कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1 नंबर। 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में नहीं हुआ था, लेकिन ईरान में हुआ था। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो यह सिद्धांत दिया था मैक्स मुलर ने। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही आंसर है। इनमें से किस देवी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? तो ऋग्वेद में सीता का भी उल्लेख नहीं है और तारावती का भी उल्लेख नहीं है।
तो ए और बे दोनों का जो उल्लेख है जो ऋग्वेद में नहीं है। उषा और आदित्य इन दोनों का उल्लेख है, तो ए और बे जो सही आंसर हो जाएंगे। तो 2 नंबर उत्तर इसका जो सही उत्तर होगा। उषा का 300 बार उल्लेख, 20 ऋचाएं अलग से समर्पित, तिमिर पर प्रकाश की विजय, प्रातः बेला का मानवीकरण, इसका कार्य समस्त विश्व को जागृत करना। उषा को छोड़कर ऋग्वेद में देवियों का स्थान प्राय गौण है। सरस्वती, ऋग्वेद में कुल मिलाकर 25 नदियों को पवित्र माना गया है। ऋग्वेद के 3 सूक्तों में सरस्वती का वर्णन है। यह नदी देवी व वाक की देवी है। सिनिवल, संतान का आशीर्वाद देने वाली देवी। बृहस्पति, यज्ञ में पुरोहित का प्रतिरूप, देवताओं के गुरु। अरण्यानी या आख्यानी, जंगल की देवी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में उल्लेख। जिष्णा, वनस्पति की देवी। निऋति, मृत्यु व विनाश की देवी। अदिति, देवताओं की माँ, आर्यों की सार्वभौम भावना की देवी। बीमारी व अनिष्ट से मुक्ति दिलाने वाली देवी। ऋग्वेद काल की प्रमुख देवी जो है वो है ईडा। आहुति में दिए जाने वाले दूध व घी, इसे भी देवी का रूप माना गया है। द आर्कटिक होम इन द वेदास के लेखक कौन थे? तो यह जो बुक लिखी थी वो लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने। बीजी तिलक 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या थी? तो उपनिषदों की विषय वस्तु सत्य की खोज, 3 नंबर ऑप्शन। कौन सा प्राचीन भारतीय सभ्यता रंगीन ग्रे वेर संस्कृति से पहचानी जाती है? तो प्राचीन भारतीय संस्कृति ग्रीन ग्रे वेर संस्कृति से पहचानी जाती है, वो है उत्तर वैदिक। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? तो कृष्णा नदी तथा दक्षिण भारत की जानकारी नहीं थी। ऋग्वेदिक काल में आर्य सभ्यता का केंद्र सप्त सिंधु प्रदेश, पंजाब व सिंध का क्षेत्र था, जबकि उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता ब्रह्मथ देश, सरस्वती व द्विशती के मध्य का क्षेत्र से परिचित हुई तथा उसका केंद्र मध्य देश हो गया, जो सरस्वती से गंगा यमुना दोआब तक विस्तृत था। अंतिम चरण में आर्यों ने यमुना, गंगा तथा सदा नीरा नदियों तक सिंचित उपजाऊ क्षेत्र को विजित कर लिया था। आर्य सभ्यता का प्रसार अभी विंध्यन पर्वत के दक्षिण में नहीं हो पाया था। किसी भी वैदिक ग्रंथ में हमें दक्षिणी राज्यों के नाम नहीं मिलते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में हालांकि आंध्र, चेर, विदर्भ आदि का उल्लेख मिलता है, लेकिन आर्य सभ्यता के विस्तार क्षेत्र से नहीं जोड़ा जा सकता। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं थे? तो वे जो पुराण जो थे वो वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं थे। बोगजगोई अभिलेख कहाँ मिला है? तो बोगजगोई अभिलेख तुर्की में मिला है। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो वह बोगजगोई अभिलेख है। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है? तो वेदों के काव्यात्मक हिस्से को संहिता कहा जाता है। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो प्राचीन संस्था जो है वो विदत थी। 4 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? तो विष्णु, इंद्र और ब्रह्मा, ये तीनों वैदिक देवता है। जो कृष्ण है वो महाभारत कालीन देवता है, वैदिक देवता नहीं है। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? तो उत्तर वैदिक काल की जो प्रमुख फसल है वो गेहूं और चावल थी, जबकि ऋग्वेद काल की प्रमुख फसल जौ थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1 नंबर है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो वैदिक काल पूरे की भाषा संस्कृत ही रही है। तो 3 नंबर ऑप्शन। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में धार्मिक कर्म कांडों का वर्णन मिलता है। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेदिक काल में अश्वत्थ
वृक्ष किसे कहा गया है? तो अश्वत्थ वृक्ष जो है वो पीपल को कहा गया है। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण बे कहा गया है। कथन है ऋग्वेद ग्रामीण सभ्यता थी, तो ये बात सही है। कारण वह ऋग्वेद में कृषि एवं पशुपालन मुख्य रूप से होता था, तो ये बात भी सही है। तो दोनों ही सही है, ए और बे दोनों सही है। वह बे ए की सही व्याख्या करता है, तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्था में स्त्रियों के भाग लेने के उल्लेख प्राप्त होते हैं? तो विदत में स्त्रियों भी भाग लेती थी। भारतीय आर्यों की सबसे पुरानी जनसभा रोथ के अनुसार विदत, धर्मेंतर, धार्मिक तथा सैनिक ये तीनों प्रकार के प्रयोजन सिद्ध करने वाली एक सभा थी। जायसवाल ने यह विचार रखा कि विदत शायद वह मूल जनसंख्या थी जिसे सभा, समिति और सेना का अलग अलग संस्थाओं के रूप में विकास हुआ। जहां तक इसके गठन का प्रश्न है, इसकी अपनी अलग विशिष्टता यह है कि इसमें स्त्रियां भी बैठती थी। इस दृष्टि से यह सभा और समिति से भिन्न है। ऋग्वेद में केवल एक प्रसंग में सभा के साथ स्त्री का संबंध दिखलाया गया है। उस प्रसंग में उसे सभा में शामिल होने की योग्यता से संपन्न बताया गया है, लेकिन वह समिति में भी बैठती थी। ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है। सभा के संबंध में भी मैत्रायणी संहिता में दिखलाया गया है कि परवर्ती काल में स्त्रियों का सभा में जाना बंद हो गया था, लेकिन ऋक और अथर्व संहिता को मिलाकर ऐसे कम से कम 7 उल्लेख मिलते हैं जिनसे न केवल विदत में स्त्रियों की उपस्थिति बल्कि वाद विवाद में उनके भाग लेने की भी चर्चा है। ऋग्वेद से जानकारी मिलती है कि घोषा विदत में शरीक हुई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था में सदस्यों की हैसियत से शामिल होने वाली स्त्रियां चुपचाप बैठी नहीं रहती थी। सूर्य के विदत में आगत लोगों के समक्ष बोलने को कहा गया था। स्त्रियां विदत के विचार विमर्श में समानता से भाग लेती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक कालीन किस विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया है? तो ये कौतस थे। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? तो आर्य सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे थे। भारत में ऋग वैदिक संस्कृति का भौगोलिक प्रसार आधुनिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश, भारत पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र तथा निचली सिंधु घाटी ऋग्वैदिक कालीन भौगोलिक प्रसार क्षेत्र था। ऋग्वेद में सप्त सिंधु जैन अवस्था का हप्त हिंदू कहकर जिस अंचल की विशेष रूप से प्रशंसा की गई देव योनिकृत वह सिंधु तथा उसकी सहायक सतलज, व्यास, रावी, अस्किनी, वितत्सा तथा सरस्वती नामक नदियों का क्षेत्र था। यम तथा नचिकेता की कथा किस ग्रंथ से उल्लेखित है? तो ये कठोपनिषद में उल्लेखित है यम तथा नचिकेता की कहानी। सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हिरण्यकार शब्द मिलता है? तो यह शब्द जो सबसे पहले मिलता है वो यजुर्वेद में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में धंधों व नए पैसे की बहुत उन्नति हुई, जिसकी सूची यजुर्वेद में दी गई। सुनार, हिरण्यकार, कुम्हार, कुलाल, किसान, किनास, कई तरह के मछुए, धीवर, दास, केवट, खेत बोने वाले, बप, धोबी, वास, पलसूली, मणियार, मणिकार, वेद का काम करने वाले, विंदलकारी, लोहा गलाने वाले, लुहार, अयस्ताप आदि का उल्लेख है जो मिलता है। प्राचीन भारत में विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी, उसे पुनर्भू कहा जाता था। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखता है? तो ये जो शब्द है सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में विधवा विवाह तथा पुनर्विवाह प्रचलित थे। पुनर्भू दोबारा विवाह करने वाली स्त्री शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तैत्तिरीय संहिता में दधिष्यव्य शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसका अर्थ है विधवा का
पुत्र। बालखिल्य का संबंध किस वेद से है? तो ये ऋग्वेद से है। 1 नंबर ऑप्शन। ऋग्वेदिक काल में कोई नियमित भूमिकर नहीं था, क्योंकि लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं बसे थे। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सही कथन पूछा है। डेविड फ्राले के अनुसार ऋग्वेद की रचना 1200 ईसा पूर्व में हुई थी। तो ये बात गलत है। डेविड फ्राले ने 1200 ईसा पूर्व का नहीं बताया था। डेविड फ्राले ने 6000 से 2000 ईसा पूर्व का काल बताया था। दसराग युद्ध सरस्वती नदी के किनारे हुआ था। तो दसराग युद्ध आप सबको पता है कि सरस्वती नदी के किनारे नहीं हुआ था। तो यह भी गलत है, यह भी गलत है। इसमें से सही कथन पूछा है। अश्वमेध यज्ञ का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में किया गया। तो ये बात है जो सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। रथकार को ब्राह्मण वर्ण से होते हुए भी नीचा समझा जाता था, नहीं, ये बात भी गलत है। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवरत्न एस राजाराम तथा डेविड फ्राले अपनी पुस्तक वैदिक आर्यंस एंड दी ओरिजिन्स ऑफ सिविलाइजेशन में वैदिक सभ्यता का कालक्रम 6000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य रखते हैं। प्रसिद्ध दसराग युद्ध पुरुषनी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। रथकार रथ बनाने वाला की प्रतिष्ठा रत्निन के रूप में थी तथा अथर्ववेद में राजन राजकर्ताओं में उसे सम्मिलित किया गया है। अश्वमेध यज्ञ का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। हालांकि इसका सर्वप्रथम वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिला था। आर्यों के मूल स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मिलान सही नहीं है? तो मैक्स मुलर ने मध्य एशिया का बताया था, यह बात सही है। एस.सी. दास ने सप्त सिंधु प्रदेश बताया, यह बात भी सही है। वेन फे ने कृष्ण सागर बताया, यह बात भी सही है। और पी गाइल्स ने आर्कटिका बताया था, तो ये बात है जो गलत है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पी गाइल्स ने शब्दों की साम्यता तलाशते हुए भोजपत्र के समरूप अन्य भाषाओं में भेजो भारोप्य ब्रज अंग्रेजी भोज संस्कृत ब्रज ईरानी बार्च जर्मन शब्द चिन्हित किए हैं तथा यह प्रस्तावित किया है कि भारोप्य भाषा समूह का मूल स्थान ऐसा क्षेत्र रहा होगा जहां बर्च वृक्ष नियमित रूप से उपस्थित रहे होंगे। इस आधार पर उन्होंने हंगरी को आर्यों का मूल निवास बताया है। ऋग्वेद के वंश मंडल प्राय किसके मंत्र आरंभ में होते हैं? तो वो अग्नि के मंत्र होते हैं प्रारंभ में। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन वैदिक सूर्य देवता नहीं है? तो विश्वकर्मा जो वैदिक सूर्य देवता नहीं है। सावित्री विष्णु सविता ये सूर्य देवता है। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वरुण मित्र सूर्य सावित्री पुष्ण विष्णु आदित्य उषा अश्विन देव देवता किसी न किसी रूप में सौर परिवार से संबंधित है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख हुआ है? तो वर्ण शब्द का जो सर्वप्रथम नामोल्लेख है वो ऋग्वेद में हुआ है। 1 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित वैदिक साहित्य का सही कालक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले वैदिक संहिताएं आई थी, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आए थे, उसके बाद आरण्यक आए थे और उसके बाद जो उपनिषद आए थे। तो 1 नंबर ऑप्शन ही है जो इसका सही उत्तर होगा। संहिता आर्य जाति का सबसे प्राचीन साहित्य वेद है। वेद शब्द विद धातु से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान। वेदों की भाषा संस्कृत लिपि ब्राह्मी है। वेदों को सार्वभौम अनंत देव्य अपौरुषेय पुरुषों से परे नित्य श्रुति संहिता विभिन्न ऋषियों द्वारा भिन्न भिन्न काल में वैदिक मंत्रों का संकलन किया गया है। वैदिक साहित्य की संभावित काल सीमा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। इतिहासकारों ने वैदिक ग्रंथों को 2 भागों में बांटा है, पूर्व तथा उत्तर वैदिक ग्रंथ। किंतु विगत अध्ययनों में यह पाया गया है कि उनका आंतरिक तिथिक्रम कहीं अधिक जटिल था। पूर्व वैदिक ग्रंथों में ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल तक का भाग है, जबकि ऋग्वेद में 1, 8, 9, 10 मंडल
साम, यजुर और अथर्व वेदों की संहिता ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद उत्तर वैदिक कहे गए हैं। उत्तर वैदिक हिस्से का मंत्र वाला भाग सबसे प्राचीन तथा ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद कर्मिक रूप से बाद की रचनाएं हैं। पूर्व तथा उत्तर के रूप में दो काल केवल साहित्य की दृष्टि से नहीं किए गए बल्कि वे कालगत सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के भी सूचक है। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा और क्रुम ये है जो अफगानिस्तान की नदियां हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित कुंभा काबुल में और कुर्म, कुरम, गोमती, गोमल व सुवावस्तु स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती थी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टक वेदोत्तर काल में प्रचलित है? तो 1 नंबर और 3 नंबर ऑप्शन जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष और ब्रह्मचर्य, गृहस्थम, वानप्रस्थ और संन्यास, ये जो प्रथाएं हैं ये वेदोत्तर काल में भी प्रचलित थी। तो 1 नंबर और 3 नंबर इसके दोनों जो राइट आंसर हो जाएंगे। चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी। मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद काल में आई। उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का प्रचलन भी वेदोत्तर काल में हुआ है। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दो दायित्वों तथा स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है। तो यह बात तो सही है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो यह बात भी सही है। तो यहाँ पूछा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ए और ब दोनों सही है। ए और ब दोनों सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है, तो रीत का अर्थ है जो प्राकृतिक नियम से लिया गया है। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो बृहस्पति को उनका पुरोहित माना जाता है। बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं को पुरोहित माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो वह लोपामुद्रा थी। 1 नंबर ऑप्शन। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा अपला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा इत्यादि। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? तो परवर्ती काल में, गुप्त काल में इसका जो अर्थ है वो सिक्कों के लिए किया गया था। ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो ये गले का आभूषण था। किस ग्रंथ में पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख हुआ है? तो पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है यह पूछा है। इसका उल्लेख जो कृष्ण यजुर्वेद में हुआ है, शुक्ल यजुर्वेद में हुआ है, शतपथ ब्राह्मण में भी हुआ है। तो इसमें कौन से वो पूछा है? तो इसमें 1 नंबर भी सही है, 2 नंबर भी सही है, 3 नंबर भी सही है। पुरुष में एक प्रकार का यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के 3रे अध्याय, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के 33 ब्राह्मण में वर्णित है। यद्यपि अनेक इतिहासकारों ने इन्हें केवल शतपथ ब्राह्मण में ही इसका उल्लेख माना है। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है? कुरु तथा पांचाल को। 3 नंबर ऑप्शन। उत्तर वैदिक काल तक आते आते ऋग्वैदिक कालीन छोटे कबीले जिसे जजन कहा गया एक दूसरे में विलीन होकर बड़े जनपदों में परिवर्तित हो गए। इनमें कुरु व पांचाल सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। इन्हें शतपथ ब्राह्मण में वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि तथा आर्य संस्कृति की धुरी कहा गया है। इनके शासक सर्वश्रेष्ठ तथा इनकी परिषदें सर्वोत्तम थी। प्राचीन परिचक्रा नगर समीकरण कुरु पंचाल के भौगोलिक क्षेत्र से ही किया जाता है। दोनों के मध्य संज्ञ संबंध प्रतीत होते हैं। ऋग्वेद काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः
किसमें विश्वास करती थी? तो बलि तथा कर्म कांड में। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो वो कृषि था। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालन और कृषक संस्कृति थी। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थलों पर वर्णन है। उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रधान संस्कृति ही था। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि हेतु प्रयोग किया गया? तो ये जौ के लिए कहा गया, जौ को यव भी कहा गया है। ऋग्वेदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? तो पणि व्यापारी। ऋग्वेदिक समाज में वाणिज्य और व्यापार काफी गौण प्रतीत होता है। विनिमय वस्तु पर आधारित होता था और ऐसी अर्थव्यवस्था में पशुधन सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक इकाई होता है। व्यापार व वाणिज्य प्रधानतः पणि वर्ग के लोग करते थे। जिमर व लुडविक के अनुसार पणि आदिम व्यापारी थे। अविनाश चंद्र दास के अनुसार पणि आर्य व्यापारी थे। पणि अपनी कृपणता के लिए प्रसिद्ध थे। वे ऋण देते थे तथा ब्याज अधिक लेते थे। उन्हें वेकनाट सूदखोर कहा गया है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख रूप से जिन अनार्य लोगों का उल्लेख हुआ है वे पणि थे। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो लोकप्रिय शासन वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युगीन सभा थी। सभा ये जो मंत्री परिषद हुआ करती थी, मंत्री परिषद का कार्य करती थी सभा। ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। न्यायिक कार्यों से संबंधित जो जनसभा है उसे कौन थी? तो वो सभा थी। 1 नंबर ऑप्शन। सभा में राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों का भी संपादन होता था। अनेक उल्लेखों से प्रकट होता है कि सभा न्याय कार्य भी करती थी। सभा को कष्ट और प्रचंड कहा गया है, जिससे यह ध्वनित होता है कि जो विधि का उल्लंघन करता था उसके लिए सभा कष्टदायक थी। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झंझावत के देवता थे, तो ये बात तो सही है। पापियों को दंड देते थे, नहीं। नीति व्यवस्था के संरक्षक थे, ये कार्य भी इनका नहीं था। वर्षा के देवता थे, तो हाँ, वर्षा के देवता इंद्र थे। तो ए और द दो तो सही है। तो इनमें पूछा है सही कौन सा? ए और द। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो यह ब्राह्मण युग माना गया है। 1 नंबर ऑप्शन। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों के पर्णयन युग से जुड़ा है। प्राय 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय सूत्र काल कहा जाता है। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो सफेद घोड़ा इनमें से किसी का भी नहीं है। कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ईशो उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद। सफेद घोड़ा जो श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ है। तो श्वेताश्वर उपनिषद इस ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। 5 नंबर ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होगा। सत्यकाम जबाल की कथा जो अनव्ययी माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, ये किस में उल्लेखित है? तो ये छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। 3 नंबर ऑप्शन। ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी? ऋग्वेद की भाषा संस्कृत और लिपि जो है वो ब्राह्मी थी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त है। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। तो अघन्य गाय के लिए क्या कहा गया है? अघन्य यानी कि न मारने वाली। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ 4 कथन दिए गए, 3 कथन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये पूछा है। ऋग्वेदिक कालीन आर्य कवच और सिरत्राण, जो हेलमेट को कहा गया सिरत्राण, का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों में इनका उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो ये बात तो सही है। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोह का ज्ञान था। तो यह बात गलत है। सिंधु घाटी के लोगों को भी चांदी और स्वर्ण का ज्ञान था।
ऋग्वेदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे, तो ये बात भी गलत है। तो ए नंबर ऑप्शन है जो सिर्फ एक ही सही है, केवल ए सही है, एक नंबर आंसर। ऋग्वेद में कवच वर्म का उल्लेख है तथा संभवतः ऋग्वेदिक आर्य लोह एवं स्वर्ण से निर्मित कवच और शीतत्राण का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। सिंधु कालीन लोगों को ताम्र एवं कांस्य का ही ज्ञान था। लोहे का प्रचलन उत्तर भारत में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। ऋग्वेदिक कालीन आर्य में घोड़े को पालतू बना लिया था, जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों से भी घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, यथा मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति, लोथल से घोड़े की 3 मृण मूर्तियां, सुरकोटरा से घोड़े की हड्डियां भी प्राप्त हुई है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो एक नगरीय सभ्यता थी, तो 1 में 4 नंबर आ जाएगा। उत्तर वैदिक समाज एक कृषि प्रमुख समाज था, तो 2 में 3 नंबर आएगा। ऋग्वेदिक समाज वो चारागाह समाज था और मध्यकाल एक जमींदारी समाज था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 4 नंबर। 1 में 4, 2 में 3, 3 में 1 और 4 में 2। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय, उत्तर वैदिक कालीन समाज कृषक, ऋग्वेदिक समाज चारागाह और मध्यकाल जमींदारी। प्रारंभिक वैदिक काल में वज्रपति कौन था? तो प्रारंभिक वैदिक काल में वज्रपति कौन था, इसके बारे में पूछा गया है। वज्रपति योद्धा के समूहों के प्रमुखों का नेतृत्व करने वाला अधिकारी। तो वज्रपति जो है वो योद्धा के समूहों के प्रमुख का नेतृत्व करने वाला अधिकारी ही होता था। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित किस ग्रंथ में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया? तो छांदोग्य उपनिषद को पंचम वेद कहा गया। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार निम्नलिखित में से कौन है? तो वो स्कंद स्वामी है। 3 नंबर ऑप्शन। ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार स्कंद स्वामी 7वीं शताब्दी ईस्वी के। तत्पश्चात वैकुंठ माधव, सायण, उगदीप नारायण, आनंद तीर्थ, मुग्दल, दयानंद सरस्वती आदि ने इस पर भाष्य लिखे थे। मैक्स मूलर तथा अन्य विद्वानों द्वारा 19वीं शताब्दी में ऋग्वेद का जो संपादन और अनुवाद हुआ है वह अधिकांशतः सायणाचार्य कृत ऋग्वेद के भाष्य के आलोक में संभव हुआ है, जो सबसे प्रसिद्ध व प्रामाणिक भाष्य है। निम्न ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन जनों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेदिक में यदु, पुरु, चेदी और मत्स्य, इन चारों जनों का ही उल्लेख मिलता है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित संस्कारों में से कौन बच्चे के जन्म के पूर्व संपादित होते थे? बच्चे के जन्म से पूर्व के संस्कार पूछे तो गर्भाधान जो बच्चे के जन्म से पूर्व होता था, पुष्वन और सीमांतोन्नयन, ये तीनों जो बच्चे के जन्म से पूर्व के संस्कार थे। तो ए, बी और सी 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्भधान संस्कार, माता पिता के रज एवं वीर्य के संयोग से संतानोत्पत्ति होती थी, यह संस्कार ही गर्भाधान संस्कार कहलाता है। पुष्वन संस्कार, यह संस्कार गर्भाधान के 3रे माह में किया जाता था, इसमें पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती है। सीमांतोन्नयन, यह संस्कार गर्भधान के 6 से 8 महीने बाद होता है, इसमें गर्भपात रोकने व गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता की रक्षा हेतु मंगल कामना की जाती थी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में वैदिक नदियां दी गई है और सूची 2 में उनके आधुनिक नाम दिए गए हैं, तो इनको सुमेलित करना है। कुंभा है जो काबुल में है, काबुल नदी को वैदिक काल में कुंभा नदी कहा गया है। पुरुषनी नदी जो आप सबको पता है रावी नदी थी। सदानीरा नदी गंडक नदी को कहा गया और शतुद्री नदी है जो
सतलज नदी को कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2 नंबर। कुंभा, काबुल, पुरुषनी, रावी, सदानीरा, गंडक और सतुद्री सतलज नदी। निम्नलिखित में से कौन सी पांडुलिपि कागज पर सर्वप्रथम लिखी गई पांडुलिपि है? यह कब और कहाँ लिखी गई? तो शतपथ ब्राह्मण 1089 ईस्वी कश्मीर, यह सबसे पहले कागज पर लिखी गई पांडुलिपि मानी गई है। निम्न वैदिक यज्ञ मंत्रों में किनका राजत्व के साथ सीधा संबंध था? अश्वमेघ राज सुयज्ञ, अश्वमेघ वाजपेयी, अश्वमेघ राज सुय वाजपेयी। हाँ, तो ये तीनों अश्वमेघ राज सुय और वाजपेयी, इन तीनों का जो संबंध है वो राजत्व के साथ सीधा संबंध है। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पुरोहित ने गायत्री मंत्र का संकलन किया था? तो गायत्री मंत्र जो लिखा था वो विश्वामित्र ने लिखा था। उपनिषदों के समय वह विद्वान महिला कौन थी जो दार्शनिकों की सभा में उच्च ज्ञान का संभाषण कर सकती थी? तो वह गार्गी थी। तो 3 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित पुरोहित में से कौन यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था? तो ब्रह्मा, 2 नंबर ऑप्शन। वेद और वेदों के पुरोहित दिए गए हैं। वेद ऋग्वेद, ऋग्वेद होत्री और उसके सहायक मंत्रावण, उत्सवक ग्रहवस्तु, वैदिक ऋचाओं द्वारा देवताओं का आह्वान। यजुर्वेद अधर्यु याज्ञिक और उसके सहायक प्रतिष्ठा, नेष्ठा और उन्नता, विभिन्न कर्म कांडीय अनुष्ठानों का निष्पादन। सामवेद उद्गाता और उसके सहायक प्रस्तोता, प्रतिहोता और सुब्रमण्यम, ऋचाओं का सस्वर गायन करना। अथर्ववेद ब्रह्मा और उसके सहायक ब्राह्मणाक्षी, अग्निग्र और पोता, यह चारों वेदों का ज्ञाता था, संपूर्ण यज्ञ का निरीक्षण करता था तथा अन्य तीनों पुरोहितों के यज्ञ संपादन का निरीक्षण करता था। यह सर्वोच्च पुरोहित था। सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो यह विश्वामित्र के नेतृत्व में लड़ा गया था। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। राजा सुदास, जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है कि उसने 10 राजाओं को पराजित किया, किस जन से संबंधित था? तो त्रितत्सु जन से संबंधित था। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का चयन कीजिए। तो एक तरफ है जो वेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ संहिताएं दी गई है। तो ऋग्वेद, ऋग्वेद जैसे साकल संहिता। यजुर्वेद, यजुर्वेद की वाजसेनी संहिता है। सामवेद, सामवेद की कौथुम और अथर्ववेद की शौनक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2 नंबर। ऋग्वेद साकल, यजुर्वेद वाजसेनी, सामवेद कौथुम और अथर्ववेद शौनक। निम्नलिखित देवताओं का ऋग्वेदिक समाज में उनके महत्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के अनुसार चयन कीजिए। तो जो सबसे पहले वो इंद्र का स्थान है, उसके बाद अग्नि का स्थान है, उसके बाद वरुण का स्थान है और उसके बाद मारुत का है जो स्थान है। तो सी ए बी और डी, सी ए बी और डी 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंद्र ऋग्वेदिक कालीन सर्व प्रमुख देवता। ऋग्वेद की संपूर्ण ऋचाओं का 1/4 भाग एकमात्र इंद्र की स्तुति से भरा पड़ा है। अग्नि इंद्र के बाद सर्वाधिक 200 सूत्र अग्नि की स्तुति में है। ऋग्वेद के वंश मंडल प्राय अग्नि की स्तुति से प्रारंभ होते हैं। वरुण यह ऋग्वेदिक कालीन तीसरा प्रमुख देवता था जो इसे प्राकृतिक घटनाओं व ऋतु का संयोजक समझा जाता था। इसे ऋतस्य गोपा कहा गया है। मरुत वर्षा तूफान का सर्जन करने वाला देव। रुद्र इसके पिता व पृथ्वी इनकी माता है। इन्हें गोयता रहा भी कहा गया है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितने कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख है? तो इसे 5 कारणों का उल्लेख है। ऋग्वेद में चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख है। ऋग्वेद में 5 ऋतुओं का उल्लेख मिलता है, जबकि मौर्य काल में कौटिल्य 6 ऋतुओं का वर्णन करता है।
ऋग्वेद के प्रथम व 10वें मंडल में हल चलाने, बीज बोने, हंसिया से फसल काटने, अनाज कूटने व दाने अलग करने यानी 5 प्रकार से कृषि की उन्नति का वर्णन मिलता है। अभिकथन ए, ऋग्वेद काल के दौरान वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। और तर्क आर, ऋग्वेद का मंडल एक्स मंडल 10वां चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख करता है। तो ये बात तो सही है, ये बात है जो गलत है। तो ए गलत है और आर है जो वो सत्य है। तो 4 नंबर ऑप्शन ए मिथ्या है परंतु आर सत्य है। नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ऋग्वेद काल में समाज पशुपालक था, तो ये बात तो सही है। आजीविका की पद्धति का प्रमुख पशुपालन था, तो ये बात भी सही है। तो ए और आर दोनों ही इसमें सही है, ए और आर दोनों सही है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेदिक काल में राजा एक छत्र सम्राट था। नहीं। ऋग्वेद काल में सामंतवाद का जन्म हुआ। नहीं। ऋग्वेद काल में पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी था, तो यह बात सही है। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही है। तो केवल 3 सही है, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। वैदिक दर्शन में विकास की अवधारणा क्या थी? बहुदेववाद, अधिदेववाद, एकेश्वरवाद, एकात्मवाद। तो ये सभी सही है, उपयुक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन। ऋग्वेद के प्रारंभिक धर्म को प्राकृतिक बहुदेववाद पॉलीथीज्म कहा जा सकता है, जिसमें देवता विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अग्नि, सूर्य तथा उषा इस श्रेणी के देवता है। ऋग्वेद में 40 ऐसी ऋचाएं हैं जो विश्व देव सभी देवता को समर्पित है। प्रथम मंडल में कहा गया है कि अग्नि, इंद्र, वायु अलग अलग नाम है, किंतु मूलतः वह एक ही है। एकम सद विप्र बहुधा वदन्ति। ऋग्वेद में ऋषियों ने जिस समय जिस देवता की प्रार्थना की उसे ही सर्वोच्च मानकर उसमें संपूर्ण गुणों का आरोपण कर दिया। मैक्स मुलर ने इसे हिनोथिज्म या कैथिनोइज्म कहा है। यास्क के निरुक्त में देवताओं का संख्या मात्र 3 बताई गई है। जगत के सृष्टा के रूप में प्रजापति अथवा परम पुरुष की कल्पना एकेश्वरवाद का प्रतीक है, जिसे मोनिथिज्म की संज्ञा दी गई है। और जब भी उसे सर्वश्रेष्ठ रूप में स्वीकार किया गया तब सर्वेश्वरवाद कहा गया, जो पेनिथिज्म के नाम से जाना गया। एकम संधि बहुधा वदंती के साथ अद्वैतवाद की भी कल्पना की गई है, इसे मिनोइज्म कहा गया है। निम्नलिखित में कौन उत्तर वैदिक काल के से संबंधित है? उत्तर वैदिक काल से संबंधित है जो जातियों की स्थापना है। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। ऋग्वेद में निम्न में से किसी एक का उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है? तो मगध का उल्लेख नहीं है। यह महाजनपद कालीन एक महाजनपद था। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक काल से संबंधित नहीं था? तो धर्मासन, यह वैदिक काल से संबंधित नहीं था। सभा, समिति और विदत, इन तीनों का संबंध है जो वैदिक काल से माना गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ 2 सूचियां दी गई है, उनको सुमेलित करना है। सेनानी, सेनानी अग्नि, पुरोहित, पुरोहित जो है वो बृहस्पति, ग्रामीणी, ग्रामीणी जो है वो मारुत और यजमान इंद्र को कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। काठक संहिता के अनुसार देवता व संबंधित रत्निन बृहस्पति के लिए पुरोहित, इंद्र के लिए राजा या यजमान, अदिति के लिए महिषी, नैऋत्य के लिए परिवकृत, अग्नि के लिए सेनानी, अश्विनों के लिए संग्रहित, क्षत्रि के लिए क्षत्रिय, वरुण के लिए सूत, भरुत के लिए वैश्य, ग्रामीणी, पुष्ण के लिए बागदूत, अक्षवाप और रुद्र के लिए गोवत्स कहा गया है। अभिकथन ए, वैदिक दर्शन में सर्वहिताय सर्वसुखाय की अवधारणा सकल मानव जाति के कल्याण के लिए है। तो ये बात तो सही है। इसका उद्देश्य सकल मानव जाति की भलाई के लिए कार्य करना, तो ये भी सही है। ए और आर दोनों जो सही है। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ए और आर दोनों सही है। तो दोस्तों ये था वैदिक सभ्यता का 4th चैप्टर जो यहाँ कंप्लीट हो गया है। आप सबने ये वीडियो कंप्लीट देखा, इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।